दोस्तों, सत्कर्मिक मिशन के बारे में लगातार हम बातचीत करते रहते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि 10 सालों से सत्कर्मिक मिशन किस तरीके से जो है समाज में लोगों के हित में काम कर रहा है। अब सत्कर्मिक मिशन लोगों के लिए एक बड़ा और धमाकेदार एक पहल लेके आया है। सत्कर्मिक मिशन ने 70 मिलियन का टोकन लॉन्च किया है, यानी 600 करोड़ के जो है टोकन जो है लॉन्च किए हैं। क्या कुछ मुद्दा है, किस तरीके से ये टोकन्स लोगों तक पहुंचेंगे, क्या कुछ तरीका है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इसके कर्ता धर्ता बाबा इंद्रप्रीत जी हैं, जो लगातार एक बड़े बड़े मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सत्कर्मिक मिशन किस तरीके से समाज में काम कर रहा है। अभी बीच में उन्होंने बताया था कि स्कूलों में जो है सत्कर्मिक मिशन के माध्यम से कुछ सभाएं होंगी, सभाओं में बच्चों को सत्कर्मिक मिशन की तरफ माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे बच्चों को समय देना है, कैसे रहना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे अपने जीवन में उद्धार करने के लिए पूरी तैयारी करनी है जीवन की। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ बाबा इंद्रप्रीत जी हैं। बाबा जी, 70 मिलियन का टोकन जो लॉन्च किया है सत्कर्मिक मिशन ने, यानी 600 करोड़ का, क्या कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया है? देखिए जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये दुनिया का पहला स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का टोकन है। तो हम एक स्पिरिचुअल इकोनॉमी यानी स्पिरिचुअल इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं। अब जो हमारा सत्कर्मिक मिशन है, पिछले 10 साल से संगत के लिए काम कर रहे हैं देश विदेश में। तो हमने इसमें जो अपनी थीम रखी थी वो रखी थी स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। तो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था कि आज अगर आपके पास संसाधन या अपनी रिसोर्सेज नहीं है तो आप किस तरीके से अपनी जीवन अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि अपने परिवार का पालन पोषण और साथ में एक स्थिरता। तो अगर कोई सोचे कि मैं छोड़ छाड़ के सब जंगलों में या आश्रम में आके रहने लग जाऊं और पीछे परिवार को छोड़ दूं, यानी अपनी जिम्मेदारियों से हट जाऊं, तो ये हमारे संस्कारों के बिल्कुल सच खिलाफ है। इसलिए हमने बोला था कि हर बंदे को एक मॉनिटरी इनकम होनी चाहिए ताकि उसकी लाइफ चलती रहे जब वो अपना आध्यात्मिक सफर शुरू करे। तो अब इसमें जो सत्कर्मिक मिशन ने पिछले 10 साल में किया और जो आगे करने जा रहे हैं, तो उसको अगर हम मूल रूप से देखें तो उसके 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का पार्ट है कि जहां पर हम उस इंसान को अलग अलग अपने धर्मों से और धर्म के ग्रंथों से, जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की बानी से, जपजी साहिब से, कुरान से, साथ में बाइबल से, साथ में गीता से, किस तरीके से प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपने जीवन किस तरीके से जिए। और कई बार अगर उन चीजों को जो वो हासिल करना चाहता है नहीं मिल पाती, तो किस तरीके से इसके अंदर अपना जीवन कार्य वो बिता सकता है। दूसरा इसके अंदर जहाँ बात आता है स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट। दूसरा इसके अंदर बात आता है जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश और विदेश में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, सुसाइड बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, एंजाइटी बहुत बढ़ रहा है, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। तो अब 10 साल 12 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के लोगों के बीच में ये चिंताएं बढ़ी जा रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है। तो आज अगर मैं वेस्टर्न सोसाइटी ले लूं, यानी अगर मैं देखूं जहां पर हम लोगों के पास सब संसाधन है, जैसे अमेरिका सब है, वहां पे भी आप देखते हैं कई बार ऐसा आता है कि स्कूल के अंदर कोई व्यक्ति गया, उसने 20 लोग 50 लोगों को फायर करके मार दिया। ऐसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूलों के बच्चे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर बंदा ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सुसाइड करने की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन से, इससे कैसे बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्पिरिचुअल जर्नी, यानी कैसे आप अपने आप को पहचाने और अपने आप को पहचानने के बाद इन सब तनाव वाली चीजों से अपने आप को धीरे धीरे दूर करें और समाज में आप आराम से अपनी लाइफ जिए। तीसरा हमने देखा इसके अंदर भाग आता है जहां पर हम लोग आयुर्वेदा, नेचुरलपैथी और योगा की बात करते हैं। तो जब कोरोना आया तो लोगों ने देखा कि जितनी भी एलोपैथी थी ये फेल हो गई। बट जो लोगों ने बाद में आयुर्वेदा, योगा और नेचुरलपैथी अपनाई, तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर आने से उनकी जीवनी भी लंबी बढ़ी
और बड़ी सारी जगहों पे जो उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी वो भी बढ़े। राइट। तो जो हम लोगों का ग्लोबल मेगा जीएम ज्ञान केंद्र थे, यानी जीएम योगा आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के केंद्र बनाना, तो उसके अंदर यही था कि एक बच्चों को थेरेपी सिखाई जाए और एक वहां पे ट्रीटमेंट दी जाए। राइट। तो इस तरीके से ये जो 3 चीजें हैं, ये तीनों पार्टों को मिलाकर हमारा आध्यात्मिक सत्कार्मिक मिशन बनता है, जहां पर पिछले 10 साल में ये सब हो रहे हैं। तो अब इसके अंदर सवाल आता है कि आज जो लोग फॉरेन में परेशान हैं, या हम लोग जब सत्संग समागम रखते हैं, तो जब वो आते हैं और उठते हैं और साथ में ऐसे समागम लेते हैं जिसको हम स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज लेते हैं, तो इसके लिए वो पे करते हैं। तो जब वो पे करते हैं और आते हैं और रहते हैं तो उनका खर्चा होता है। खर्चा होता है। इसी तरीके से जब फॉरेन से या इंडिया से दूर लोगों से लोग आते हैं और वहां पर योगा आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तब भी उनका खर्चा होता है। जो बच्चे आके ये सीखना चाहते हैं उनका भी खर्चा होता है। और साथ में जब इस तरीके का पूरा सिस्टम मिलता है तो अध्यात्म से जुड़ने के लिए भी आज आपको एक खर्चा करना जरूरी है और आपके पास एक्सपेंस होनी जरूरी है। राइट। तो क्या ऐसा सिस्टम है कि अगर मैं पिक्चर देखने जाऊं और पिक्चर देखूं भी और टिकट के भी मुझे पैसे वापस मिल जाए, तो इसके लिए जो सत्कार्मिक मिशन ने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग का 900 करोड़ का टोटल निकाला था, अब दुनिया का पहला स्पिरिचुअल इकोसिस्टम बनाकर उसका 600 करोड़ का यानी $70 मिलियन का टोटल निकाला। अब इस टोकन का कैसे मैनेज करेंगे? क्या लोगों को सैलरी मिलेगी या लोग जुड़ेंगे तो उनको फायदा होगा? किस तरीके अब मैं ये जो सब हमारी एक्टिविटीज थी, अब इन्हीं एक्टिविटीज में इसको इस टोकन से जोड़ता हूँ। तो अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा धर्मशाला के अंदर आश्रम बन रहा है, उसके अंदर हम लोगों ने एक गुरुद्वारा साहिब बनाने के लिए और 108 फीट की शनि महाराज मंदिर की एक मूर्ति बनाने के लिए प्रयास चल रहा है। तो जब ये प्रयास होता है तो ये किसके पैसों से बनता है? संगत के पैसों से। जब वो संगत देती है तो डोनेशन के तरीके से देती है। तो एक डोनेशन देता है इंडिविजुअल बंदा और एक डोनेशन देते हैं कॉर्पोरेट घराने। तो जब वो ऐसे सेवाएं अपनी देते हैं, उसके बदले में उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यहाँ CSR का बेनिफिट मिलता है। बट क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर मैं 1 लाख रुपए आज अपने मन से सेवा में गुरुद्वारे के निर्माण के लिए या मंदिर के निर्माण के लिए दूं, बदले में उसके मुझे कुछ शेयर मिल जाए, जैसे हमने क्रिकेट में किया था? तो अगर मैं आज उनको बोलता हूँ कि आपने अगर 1 लाख रुपए का इसके अंदर हमें डोनेट दिया या चंदा दिया और हमने उसके बदले में 50,000 रुपए के वर्थ के आपको टोकन दे दिए, तो इसका मतलब हो गया आपके पास उसके बदले में एक तरीके से शेयर आ गया। अब जो बंदा दान कर रहा है वो एक तरफ इनकम टैक्स का बेनिफिट ले रहा है, राइट, दूसरी तरफ वो टोकन ले रहा है। अब जैसे जैसे मंदिर बढ़ेंगे, आश्रम के अंदर रेवेन्यू आएगा, चढ़ावा आएगा, वो चढ़ेगा, तो और लोगों के पास भी टोकन जाएगा। तो जैसे जैसे ये टोकन लोगों के पास जाएगा, राइट, और सप्लाई लिमिटेड है, तो इससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हो सकता है आने वाले सालों में जिसने वो 1 लाख रुपए की डोनेशन दिया था, तो उसने जो इनकम टैक्स में बेनिफिट लिया, आगे चल के उसके टोकन की वैल्यू 1 लाख रुपए बन सकती है। राइट। तो एक तरफ से वो डोनेशन देता है, दूसरी तरफ से वो टोकन लेता है, और जैसे जैसे आश्रम आगे बढ़ता है उस टोकन से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो लोग आज वहां पर ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज यानी सेशन लेने आते हैं और यहाँ 10 दिन 15 दिन के सेशन लेते हैं और अपने जीवन को इन सारी दुख और तनावों से निकालने के लिए समझते हैं, उनका भी खर्चा होता है। राइट। तो अगर एक बंदा आया और उसने एक डिस्कोर्स के 50,000 रुपए 2 हफ्ते के कोर्स के दिए और उसके बदले में उसको दोबारा 25,000 रुपए के रह गए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वो पैसा खर्च कर रहा है अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालने के लिए, उसके बदले में भी उसको शेयर मिल रहे हैं। तो जितना ज्यादा वो लंबा रुकेगा उतना ज्यादा उसका खर्चा होगा। बट क्या पता आगे चल के क्योंकि डिमांड बढ़ेगी इन टोकन की, तो जो वो यहाँ रहने पे खर्चा कर रहा है वो भी उसका रिकवर हो सकता है जैसे टोकन की वैल्यू बढ़ जाए। राइट। तीसरा इसके अंदर बेनिफिट आ सकता है कि जो लोग यहाँ पे योगा आयुर्वेदा नेचुरोपैथी की पूरे देश और विदेश से थेरेपी और ट्रीटमेंट लेने आएंगे जी, तो जब वो यहाँ पे थेरेपी लेने आएंगे रुकेंगे, तो एक उनके रुकने का खर्चा होगा और एक थेरेपी का खर्चा होगा। तो ये भी जो वो खर्चा करेंगे अगर उसका भी 50% उनको वापस मिल जाता है टोकन के फॉर्म में, तो एक तो वो बार बार थेरेपीज के लिए आ सकते हैं और साथ में जो वो खर्चा कर रहे हैं और वहां टोकन की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक तरफ से वो खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शेयर्स के फॉर्म में यानी टोकन के फॉर्म में उनको वो मिल रहा है, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट।
साथ ही साथ में जब इतना बड़ा आश्रम बन रहा है तो आश्रम बनने के लिए फंड चाहिए। फंड चाहिए। तो जब हम लोग उसको बनाते हैं तो हमने यहाँ पर रखा है कि हम 500 मेंबरों का मेडिटेशन हॉल बना रहे हैं। अच्छा। तो एक आश्रम बार में? आश्रम में, तो एक आश्रम के अंदर 500 लोग एक बार आके अपना मेडिटेशन और ध्यान लगा सकते हैं, जिनसे वो इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ में जब 500 लोग वहां आएंगे तो उनके लिए कम से कम 100 रूम्स का राइट रहने के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो जब वो रुकेंगे तो वो रुकने के लिए उनको वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। साथ में जो लोग वहां दर्शन के लिए गुरुद्वारे या मंदिर में आ रहे हैं और रहना चाहते हैं उनके लिए चाहिए। साथ में वहां पर जो ट्रेनर आयुर्वेदा नेचुरोपैथी की ट्रेनिंग दे रहे हैं या वहां पर इस तरीके के प्रीचर यानी प्रचारक, जो लोग आज उनको अलग अलग धर्मों से और इस तनाव से, इस सुसाइडल टेंडेंसी से, इस स्ट्रेस से निकालने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, उन लोगों का भी खर्चा है। तो जब भी वो खर्चा निकलेगा तो उस खर्चे में भी ये टोकन आ जाएगा। तो ये जो $70 मिलियन का यानी 600 करोड़ रुपए का है, ये सारे का सारा जो पैसा है, ये सारा पैसा इन चीजों की डेवलपमेंट के अंदर, और साथ ही साथ में जब ये आश्रम चलेगा तो और पूरे देश में अपना अलग अलग जगहों पे अपने केंद्र खोलेगा। तो हर केंद्र को खोलने का खर्चा, हर केंद्र को चलाने का खर्चा, और साथ ही साथ और देश और विदेश में ये प्रोग्राम चलाना है तो उसके लिए खर्चा। तो जो भी ये हमारे पास टोकन से फंड आएंगे, राइट, ये इन सब की डेवलपमेंट में लग जाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा कि जो लोग आज खर्चा कर रहे हैं इन सब के लिए, उनको उसके बदले में टोकन मिल रहा है। तो हो सकता है कि आज कोई हमारे साथ जुड़े और आगे चल के 10 साल के बाद इस टोकन की वैल्यू इतनी हो जाए जिससे वो अपने घर परिवार के बच्चों की शादी भी कर पाए और साथ में बच्चों की पढ़ाई भी कर पाए। तो दुनिया में आज तक किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का टोकन नहीं आया है। तो हम पहले हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। और उसके साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इसका पूरा नेतृत्व राज कपूर जी, जो मिडिल ईस्ट बेस्ड हैं, जो पहले इस तरीके के टोकन पूरे दुनिया भर में लाए हैं, वो कर चुके हैं। साथ ही साथ में मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि बड़े इसमें मिनिमम टोकन की वैल्यू रखी है $1000 यानी 90,000 रुपए। और साथ में डोनेशन देने में जो इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है और CSR का कॉर्पोरेट घरानों को मिलता है। साथ ही साथ में अगर कोई ये टोकन लेता है और उस टोकन को इनकम टैक्स में रिटर्न में फाइल करता है, राइट, तो सरकार ने इस साल के बजट में 50,000 से ऊपर निवेश करने में डिजिटल एसेट में यानी इस टोकन में 8% का TDS, और दूसरा अगर आप इसको बेचते हैं तो 30% का टैक्सेशन रखा है। तो किसी भी तरीके से एक तो ये इलीगल नहीं है, आप ले सकते हैं और उसके बदले में आप अपना टैक्स लेके इसको कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अब आने वाले सालों में जो ये बड़े लेवल पे आज भारत हो या हमारा देश है, जहां पर मानवता घिरी पड़ी है दुखों से, समस्याओं से, परेशानी से, गरीब हो अमीर हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, तो इन सब को निकालने के लिए एक तरफ जहाँ योगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की थेरेपीज और ट्रीटमेंट काम आएंगी, राइट, दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए जो सत्कर्मिक मिशन के आध्यात्मिक केंद्र खुलेंगे, वहां आके जब वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने जीवन का सार चुनेंगे, कैसे कैसे अपने दुखों से बाहर आ सकते हैं वो सुनेंगे। तो इन सब के लिए जितना भी संसाधन जोड़ना है यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उसके लिए ये टोकन काम आएगा। और जो बंदा खर्चा करेगा उसको उसके बदले में टोकन मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था एक बड़े लेवल की मुहिम सत्कार्मिक मिशन की लोगों को और मानवता की सेवा में इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए काम लाएगी। और क्योंकि ये टोकन लीगल और लेजिटिमेट है, तो दुनिया भर में अगर हम जाकर कोई दुबई में भी लगाते हैं सत्संग, या दुबई में सेंटर खोलते हैं, या अमेरिका में खोलते हैं, या नेपाल में खोलते हैं, ये प्रतिक्रिया पूरे दुनिया भर में रहेगी। तो अब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उन सब लोगों को, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, तो आज हम देखते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारीज, फिर हम देखते हैं निरंकारी, फिर हम देखते हैं नामधारी, फिर हम देखते हैं सदगुरु। तो जितने भी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आज समाज के उद्धार के लिए काम हो रहा है, जिस तरीके से सत्कर्मिक मिशन भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आज हमसे जुड़े हुए लोगों को हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उनके खर्चे को कैसे हम पूरा कर सके, और उसके साथ में जो हमने बोला था नींव रखी गई है स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की,
कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो चलें, बट साथ ही साथ अपने संसाधन बना के रखें ताकि आपको और आपके परिवार को जरूरत के समय कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए ये सत्कर्मिक मिशन का टोटल काम होगा। लोगों को फायदा कितना होगा इसमें देखें, आज हम देखें तो दुनिया भर में जितने भी सारे ऐसी कम्युनिटीज चल रही है, कम्यून चल रहे हैं, या जिनको हम बोलते हैं संप्रदाय, हर जगह चली रही है, हर जगह लोग जा रहे हैं, क्योंकि इतना तनाव है। क्योंकि हमने ये देख लिया कि अगर आप सब संसाधन भी पा लेते हैं तब भी आप तनाव से बाहर नहीं आते। लेकिन इतने सारे आश्रम खुले हुए हैं, इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी संस्थाएं हैं, आदमी इन सबको किस किस को चुनेगा? तो यही तो बात है, मिशन कैसे यही तो इसमें बात है कि जहां पर हम लोगों ने अपने आप को डिफरेंशिएट करा है। जैसे हम लोगों ने आपको बताया 10 साल का जो हमारा सफर रहा, क्योंकि सफर बात यह है कि आज शुरू नहीं कर रहे, 10 साल से कर चुके हैं। तो जैसे हमने बताया कि हमने 250 से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए, हेल्थ केयर लंगर सेवा करी। जो लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं करवा पाते थे उनको हमने टाई अप करके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया। इसी तरीके से एजुकेशन लंगर सेवा चलाई, जहाँ जो माँ बाप कोरोना के बाद अपने घर के अंदर बच्चों की फीसें नहीं दे पाते थे, उनके लिए फीसों का अरेंजमेंट करा। कोरोना के बाद भारत की सबसे बड़ी संस्था बनी सत्कर्मिक मिशन, जिसने जिन घरों के अंदर से कमाई वाले लोग नहीं रहे उनके लिए फैमिली मेंबर के सपोर्ट के लिए डोनेशन जनरेट करी। साथ में पंजाब के अंदर नशे से मुक्त करने के लिए, महिलाओं को और बच्चों को निकालने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए हम लोगों ने वहां पे फुलकारी प्रोजेक्ट चलाया। तो इतने सारे लोग जो देश और विदेश में आज हमारी इन 10 साल की सेवाओं से बेनिफिट उठा सके अब, और वो डोनेट भी करते आए हैं, क्योंकि हमारी संस्थाओं को देश में विदेश में बहुत प्यार भी मिला है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। बट जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, हमें ये रहता था कि आज इन्होंने हमें डोनेशन तो दी, बट क्या हम कुछ ऐसा तरीका है जिससे इनकी डोनेशन वापस कर सके? तो अगर समाज सेवा का काम करना है और उद्धार का काम करना है तो आपको पैसे चाहिए, बट उन पैसों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बदले में देने वाले को आप उसके बदले में क्या दे सकते हो। तो आज हमारे पास वो ऑप्शन आई है जहां पर हम देने वालों को कर सकते हैं। और साथ में 10 साल का हमारी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड रहे, जिसकी बदौलत आज ये टोटन आ पाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में जो अच्छी संप्रदाय चल रही हैं वो संप्रदाय भी इस वाले रूट को अपनाएंगी और लोगों को इससे जोड़ेंगी, ताकि उन लोगों को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले और एक उन लोगों के अंदर भी घरों के अंदर इनकम जनरेट। चलिए, देखा आपने, बाबा इंद्रप्रीत जी ने बताया है कि 10 सालों से जिस तरीके से सत्कर्मिक मिशन काम कर रहा है, और इस सत्कर्मिक मिशन में जुड़कर जो लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल से लेके जिस तरीके से उनका समर्थन मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए और आश्रम में लोगों की सेवा के लिए हमने 600 करोड़ का जो है टोकन इशू किया है, 70 मिलियन। अब इस टोकन का किस तरीके से भरपाई होगी, किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, किस तरीके से सेवा होगी, ये सारी जानकारी जो है बाबा इंद्रप्रीत जी ने इस इंटरव्यू में दी है। और इन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से ब्रह्म कुमारी है या तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार मार्केट में काम कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, लेकिन टोकन का जो इशू आया है, जो टोकन लॉन्च किया है, वो शायद अभी तक किसी संस्था ने नहीं किया है। तो वो टोकन जो है सत्कर्मिक मिशन ने लॉन्च किया है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो सत्कर्मिक मिशन से जुड़िएगा, क्योंकि इसका भव्य जो है आश्रम का शुभारंभ हो रहा है आश्रम में, हिमाचल में, और वहां पर गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। वहां पर एक भव्य आश्रम का आयोजन हो रहा है, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि 50 लोगों का जो है, एक जो है 500 लोगों का जो है मेडिटेशन का जो है वहां पर एक हॉल टाइप का बनाया जाएगा, आश्रम टाइप का, उसमें जो है उन लोगों को मेडिटेशन दी जाएगी।